एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जो है मेरा पूरा का पूरा इस चैनल के बारे में दे देता हूँ कि मैं इस मेरे चैनल में केस स्टडीज भी कंटेंट के साथ केस स्टडीज भी डालता हूँ। मेरा खुद का एनालिसिस एंड कंपनीज के केस स्टडीज या तो फिर लाइफ स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बहुत सारे केस स्टडीज जो है वो भी मैं इस चैनल में डालता जाऊंगा ताकि आप जो है वो आपको एक कंटेंट भी मिलेगा एंड इस तरह के वीडियोस भी मिलेंगे। अभी एक केस स्टडी जो है वो वाटर कंजम्पशन के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वाटर कंजम्पशन होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो ये एजुकेशन कैटेगरी का चैनल है, तो मेरा क्या है कि कंपनी के केस स्टडीज, जनरल एनालिसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज के जो मेरे पर्सनल एनालिसिस होंगे वो सब भी केस स्टडीज में आएंगे एंड सीबीएसई का जनरली जो कंटेंट है वो भी आएगा। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट जो है हम मेनली कवर करेंगे 11th-12th के। ओके, बाकी आगे जैसे चैनल ग्रो होता जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज लेवल से भी पीजी लेवल तक का ही है, पीजी लेवल तक का भी है, तो मैं वो कंटेंट भी डाल सकता हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, जो 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं सबसे पहले। ओके, व्हाट मेक्स अ पर्टिकुलर पर्सन एन एंटरप्रेन्योर, कौन सी ऐसी चीज जो है वो जिससे आदमी जो है वो सोचता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है एंड वो एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज मेक्स अ मैन एन एंटरप्रेन्योर। Spirit of enterprise makes a man an entrepreneur. This is the shortest definition of entrepreneur. Spirit of enterprise makes a man an entrepreneur. तो ये देखो, ये एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है, जनरली लोगों को ऐसा दिमाग में है कि भाई एंटरप्रेन्योर मींस क्या, बिजनेसमैन मींस क्या, कि जब भी कहीं पे भी देखो पैसा बटोरने की बात करते हो। तो जनरल सेंस में जो है वो लोगों के दिमाग में ऐसा ही है कि बिजनेसमैन मींस व्हाट, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कोई भी चीज का बटोर लेना। ओके, लोगों को कुछ भी झूठ मूठ बोल के, फ्रॉड करके पैसा ले लो, बस वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जनरल सेंस है, जनरल सेंस नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे रियल डेफिनेशन एंड रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आप सब लोगों का शायद लेवल में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में ऑल दैट आपने शायद पढ़ा होगा, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ये सब बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ये एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एंटरप्रेन्योर मींस की एक ऐसा ह्यूमन कि जो सोसाइटी के नीड्स को आइडेंटिफाई करके दे बेयर द रिस्क टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और वो रिस्क उठाता है पैसा इन्वेस्ट करके एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे कमा पाए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय नॉट चीटिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को चीट करके पैसा नहीं कमाना है, कंज्यूमर्स भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, एम्प्लॉइज भी खुश। ओके, कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दे आर आल्सो हैप्पी विद द रिटर्न एंड में जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट में भी उनकी पूरी की पूरी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। समझ में आया? दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंस, वो कहते हैं ना, वो एक बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन जिसको बोलते हैं, तो वो इस तरह का बिजनेस एक्यूमेन जिसमें हो
तो वो जो है वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर बनने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे किया, समझ में आया। जनरली मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है अभी आने वाला है मेरा केस स्टडी ऑन मनसुख भाई प्रजापति। मनसुख भाई प्रजापति हमारे यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिनका आपको ये सीबीएसई के बुक में जो है वो एग्जाम्पल आता है। अब जस्ट इमेजिन कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट फुलफिल की, उसके बाद जो है वो सोसाइटी की नीड्स फुलफिल की, और आज एनवायरमेंट को देख के जिस तरह से उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो ये सब जो है वो काबिल तारीफ है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि डायरेक्टली जो है वो आज सुनील शेट्टी जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो बाय नाइट्स ये कभी होगा नहीं। पहली चीज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव पेशेंस, ओके, कि जिस टाइम से जिस थॉट प्रोसेस से काम होता है उस थॉट प्रोसेस से काम करना है, समझ में आया। Another thing is what real businessman means what कि वो दूसरों से प्रॉफिट 3 से 5 गुना कमाता है। देखो प्रॉफिट ज्यादा कमाना it doesn't mean that कि you are greedy, ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। 500% 1000% प्रॉफिट कमा सकते हो, समझ में आया। लोग ऐसा बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी 5 रुपए की दवाई जो है वो 100 रुपीज में हमें बेचती है, ओके, तो इतना सारा प्रॉफिट कमाने का मीनिंग नहीं है, हमें लूटते ही है, वो लूटने की बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी 5 रुपए का 100 रुपया क्यों चार्ज करती है? क्योंकि रिस्क, ये रिस्क का पैसा है, दे बेयर द रिस्क। मेडिसिन बनाने के लिए जो रिसर्च हुआ, अगर रिसर्च फेल गया तो what if that research, whosoever conducted the research to develop that medicine, वो अगर फेल गया तो उसका पैसा कौन देगा? समझ में? ये चलो सक्सेसफुल गया तो क्या नए नेक्स्ट रिसर्च करना ही नहीं है? बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे रिसर्च करने पड़ेंगे, अदरवाइज द कंपनी विल गो अवे फ्रॉम द मार्केट। कंपनी को तो किक आउट कर देंगे मार्केट में से। इज इट क्लियर? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो किसका प्रॉफिट है? किस रिस्क का है। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद सोसाइटी में ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उसको डेवलप करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करने के लिए जो पैसा चाहिए हम पैसा जुटाएंगे, देखते हैं कहाँ से पैसा लेते हैं, वो सब जो है वो कंप्लीट करके इन्वेस्ट करके दवाई बनती है, और वो दवाई जो है वो मार्केट में बिकती है, जिससे क्या है कि लोगों का नीड्स फुलफिल होता है। एंड देन आफ्टर जो है वो प्रॉफिट, ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट हमें दिखता है, लेकिन इमीडिएटली दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट विल बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस टू इन्वेंट नेक्स्ट मेडिसिन। ओके, तो ये सब रिस्क, खर्चा, वो सब जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये करने के लिए 450 से 500% प्रॉफिट जो है वो नफा फार्मास्यूटिकल कंपनी कमाती है। इज दैट क्लियर? सो विदाउट risk aversion capacity, without risk aversion capacity you cannot become an entrepreneur। दिमाग में लिखो, समझ में आया? अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले रिस्क एवर्जन कैपेसिटी के ऊपर फोकस करना है। रिस्क एवर्जन कैपेसिटी मींस व्हाट? आप कितना रिस्क उठा सकते हो, रिस्क को हैंडल कर सकते हो प्रॉफिटेबली, लॉस मेकिंग रिस्क नहीं करना है। समझ में आया? अदरवाइज तो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे, बोलेंगे बेवकूफ है। इज इट क्लियर? रिस्क जितना आप उठाते हो उस हिसाब से तुम्हें प्रॉफिट भी कमाना है। इज इट क्लियर? बिकॉज लोगों को जो है वो आप कितना पैसा कमाते हो उसमें ही इंटरेस्ट है। दिस इज द रियलिटी। आपका इन्वेस्टर जो है वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि इसने कितना रिटर्न मुझे दिया। आपके घर वाले जो है वो भी ये सब बोलेंगे कि 12-12, 15-15 घंटे ये काम करता है, हमें क्या मिलता है, किस तरह की लाइफस्टाइल हमें मिलती है। ईच एंड एवरीवन विल एक्सपेक्ट द सेम थिंग। इज इट क्लियर?
तो संत साधु बन के एंटरप्रेन्योर बनने का ये माइंडसेट नहीं है एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर मींस की रिस्क, मैनेजिंग द रिस्क, bearing the risk by keeping the profit in view। प्रॉफिट दिमाग में रख के जो है वो काम करता है। समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये हमने एक बेसिक डिस्कस कर लिया, ओके। उसके बाद व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो बुक में लिखा है, ओके, सीबीएसई की एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करते हैं? देखो अंडरस्टैंडिंग, मेरे वीडियो में अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया कि मिसगाइड नहीं होने चाहिए स्टूडेंट और रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ से हमें हमारा वी कैन एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी कैन बी अ बिजनेसमैन। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट होता है, या अगर फाइंड आउट नहीं होता तो एंटरप्रेन्योर शुड हैव कैपेसिटी टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात है। क्रिएट करने की बात मीन्स व्हाट? कि आपके पड़ोस में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है is suffering from a weakness, health weakness, और आप जो है सबसे पहले नीड क्रिएट करोगे कि भाई प्रोटीन इनटेक, आपको पता है प्रोटीन इनटेक क्या है, नीड है, तो आपने सबसे पहले नीड क्रिएट किया। नीड क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ये आदमी जो है वो इस दवाई की ये किया वो किया, यू इंक्वायर्ड फॉर, यू सर्च आउट फॉर, एंड देन आफ्टर यू थिंक दैट कि अब ये जो वीकनेस है बॉडी का तो उसमें प्रोटीन, तो उसके बाद आप उनको समझाते हो कि भाई प्रोटीन का इम्पोर्टेंस ये है, ओके। इमीडिएटली उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि नहीं बात तो सही है कि भाई इतना आपका वेट है तो इतना ग्राम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू ऑफर प्रोटीन पाउडर और वे प्रोटीन। तो ये क्या हुआ? आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी टैप किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मैं सेल्स कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आप जो है वो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चलेगा, किस तरह का नीड है, बाय कीपिंग दैट इन व्यू यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए। टेम्पररी होगा तो क्या होगा? वो इवेंट होगा। जैसे शादी का इवेंट है, वो इवेंट खत्म और बिजनेस खत्म, अब क्या दूसरी शादी होगी तब पता चलेगा हमें कि भाई हमारा ये ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये कांस्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी चलना ही चाहिए। समझ में आया? से फॉर एग्जांपल यू आर आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आर चेंजिंग दैट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इसे फॉर एग्जांपल लिक्विड हैंड वॉश है, ओके, उसका पेपर शॉप में फॉर्म चेंज करके आप सेल आउट करते हो, तो यू आर फाइंडिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि लोगों को जो है वो ये भी रिक्वायरमेंट है, ट्रेन में वगैरह में जाते हैं तो पेपर शॉप विल बी वेरी इजी टू कीप दैट इन द पॉकेट। इज दैट क्लियर? एंड उसका यूज जो है वो ट्रेन में वगैरह में, रेलवे स्टेशन पे वगैरह में जो है वो अवेलेबल होगा, देन ईच एंड एवरीवन स्टार्ट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज आपने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ पे अप्रोच करना है, किस सिचुएशन में कस्टमर को नीड है इसका, उसी सिचुएशन और उसी प्लेस को लेके आपने ऊपर किया। तो देखो एंटरप्रेन्योर टू बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग स्किल, देन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, देन चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ये सब स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? So this is what an business opportunity, that there is a good market in the product is going to produce. सबसे पहले क्या होता है कि एक कितना बड़ा मार्केट है, how big the market is, कितना बड़ा मार्केट। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो ये 2 पॉइंट जो है मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। ओके, हाउ बिग द मार्केट इज, कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी इतना खाली है? आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो, समझ में आया? आई एम डिलीवरिंग दिस एज लाइक आई एम डिलीवरिंग इन द क्लास, समझ में आया? मैं अभी आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आप ये क्वेश्चन के ऊपर पॉज करके सोच सकते हो, सो दैट योर थॉट प्रोसेस कैन आल्सो ट्रिगर, आपके दिमाग को भी एक ट्रिगर मिलता है, समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, देन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सिंपल एक रफ स्टैटिस्टिक, रफ स्टैटिस्टिक मींस कि एक मूवी आया था साथिया, विवेक ओबेरॉय एंड रानी मुखर्जी। अब उस मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन मूवी में हमें जो सीखना है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, हमें जो सीखना है वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा। उस मूवी में शुरू में एक गाना आता है एंड वो एक शादी में जो है वो विवेक ओबेरॉय जो है वो जाता है और वहाँ पे वो गाना आता है और वहाँ पे रानी मुखर्जी को देखता है एंड देन आफ्टर दूसरे दिन अपने फ्रेंड को बोलता है कि भाई कल मैं एक शादी में गया था, मैंने एक लड़की को देखा। अब उस लड़की का हमें पता ढूंढना है। उसका दोस्त बोलता है उसका नाम नहीं पता, उसका फादर क्या करता है वो नहीं पता। फिर उसका दोस्त बोलता है कि मुंबई की पॉपुलेशन 60 लाख, उसमें साहिबजादा कल शादी में जाके एक लड़की को देखता है और बोलता है कि भाई इस लड़की को ढूंढना है, इज दिस पॉसिबल? तो सभी दोस्त बोलते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देन आफ्टर विवेक ओबेरॉय जो है उसका डायलॉग ये सीखने जैसा है। उसने क्या बोला कि भाई मुंबई की आबादी कितनी? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि भाई 60 लाख। उसमें से विमेन्स कितने होंगे? 50%, 30 लाख। 30 लाख में से कॉलेज में जाने वाली लड़कियां कितनी होगी? तो उन्होंने बोला कि करीबन चलो 7 लाख ले लो। ओके, 7 से 8 लाख। उसमें से मेडिकल में पढ़ने वाली लड़की कितनी? तो उसने बोला ओह बहुत ही कम, 150 या 160। ओके, उसमें से बाय ट्रेन जाने वाली लड़कियां कितनी? तो उसने बोला, उसकी फ्रेंड ने बोला सिर्फ 6 से 7। तो बोला कि 6 से 7 में से एक का ये एड्रेस फाइंड करना। नाउ द टास्क इज इजी। Is it clear? This is what the rough statistic. यही थॉट प्रोसेस हमें बिजनेस में अप्लाई करना है। हमें किसी लड़की को ढूंढने में ये स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं करना है, वो तो मूवी था। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि भाई हाउ बिग द मार्केट इज। सिंपली मार्केट डिमांड, इकोनॉमिक्स में 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। मिल्क का डिमांड कितना, मिल्क का मार्केट स्कोप कितना, अगर मैं आपको पूछूं तो सिंपल गुजरात, यहाँ पे मैं सिर्फ गुजरात का ही मार्केट डिमांड स्टैटिस्टिक, रफ स्टैटिस्टिक अप्लाई करके
गुजरात का पॉपुलेशन 6 करोड़ एवरेज 6 करोड़ में से 1 करोड़ जो है वो दूध पीते ही नहीं। 1 करोड़ जो है दे आर नॉट कंज्यूमिंग। पीछे बचे 5 करोड़। ओके, 5 करोड़ में से जो है वो अभी एक फैमिली में 4 मेंबर काउंट करो। ओके, तो 5 करोड़ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 4 मेंबर्स, तो कितने घर हुए? 1 करोड़ 25 लाख घर हुए। 1 करोड़ 25 लाख हाउस होल्ड्स। ओके, इनटू 1 लीटर मिल्क पर डे का 1 लीटर मिल्क, तो कितना लीटर डिमांड, मार्केट डिमांड हुआ? 1 करोड़ 25 लाख लीटर। This much of milk demand exists in Gujarat state only. This is what the market demand. तो यहाँ से हमें ऐसे पता चलता है कि मार्केट कितना बड़ा है। Is that clear? Is that clear or not? Scope of market यहाँ से इस तरह से पता चलता है। समझ में आया? तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्रेन्योर यही सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जो है वो ये है। धीरूभाई अंबानी ने एक बार अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया। प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के क्या बोला कि भाई हमारा जो यान का प्रोडक्शन जो है ओके वो हमें 10,000 टन का करना है। 10,000 टन। उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है कि सर पूरे इंडस्ट्री का 6,000 टन है टोटल, पूरे इंडस्ट्री का। मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूं वो सुनो, इंडस्ट्री और फर्म का डिफरेंस में बोल रहा हूं। इंडस्ट्री मींस की जो भी जितने भी टेक्सटाइल मिल्स में जितने भी कंपनीज थे वो सब मिला के हुआ इंडस्ट्री। अब पूरे इंडस्ट्री का मिला के 6,000 टन है और आप हमारे अकेले का 10,000 टन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हो। धीरूभाई अंबानी ने शांति से बोला कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सब पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ओके, एंड 10,000 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी किया। उसके बाद हिस्ट्री स्पीक इटसेल्फ। विमल, रिलायंस विमल सबको पता है। धीरूभाई अंबानी को पता था कि मार्केट कितना बड़ा होने वाला है। इज दैट क्लियर? तभी जाके प्रोडक्शन इंक्रीज किया। दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पे सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे रिटर्न जो है वो पर यूनिट 25 पैसा या 50 पैसा ही मिलेगा। मीन्स की से फॉर एग्जांपल आपको 50 पैसा 1 kg पे प्रॉफिट मिलता है। इट मीन्स की सेल्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री होती है। ओके, और आप जो है वो हर रोज का अगर 1000 टन बेचते हो, 1000 टन, 2000 टन, 5000, 10,000 टन, जितना जो है वो 1000 टन मीन्स की वो ऐसा बोलेगी कि यार प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आज धंधे में कुछ नहीं है। मिनिमम अगर 10,000 टन निकालते हो ओके, तो 10,000 टन मल्टीप्लाई बाय 0.50, 50 पैसा पर केजी। ओके, मल्टीप्लाई करो, कितना रुपया हुआ? समझ में आया? 5,000 रुपया हुआ। तो हर रोज का 5,000 रुपया, हर रोज का 5,000, महीने का 1.5 लाख रुपया। ओके, 1.5 लाख रुपया करने के बाद क्या बोलते हैं? हमें तो इसमें सिर्फ 50 पैसा मिलता है भाई। 1 kg सेल करते ना, 50 पैसे में सब कुछ हमें ये देखो ये हैंडल करना। लेकिन टोटल सेल्स कितना मिनिमम होता है? दैट दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक आउट। और जहां पे सेल्स वॉल्यूम कम है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ये देखना, मैं ये जो बोल रहा हूं वो मार्केट में जाके कंफर्म करो। यहां पे सिर्फ वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा, मार्केट में जाके कंफर्म करोगे, यू विल बी रियलाइज की बात सही है। और मार्केट में कहां पे कौन सी प्रोडक्ट में कंफर्म
टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट में जो भी मर्चेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो वो धंधा करता है वहां पे जाके कंफर्म करना कि एक सिगरेट के पैकेट पे उनको कितना मिलता है, एक 1 kg सुपारी सेल आउट करके कितना मिलता है, तो वो क्या बोलेंगे बहुत ही कम मिलता है, मार्जिन में कुछ नहीं है। लेकिन आप उसको धीरे से पूछना कि भाई कितनी क्वांटिटी जाती है हर रोज, समझ में आया? तो बड़ा व्यापारी पर वो चमकेगा, यहाँ इंफॉर्मेशन लेके आया, समझ में आया? इट इज लाइक दैट, समझ में आया? और जिस प्रोडक्ट का सेल्स रेशियो कम है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? वहां पे प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि सेल्स में जो प्रॉब्लम होता है, समझ में आया? वहां पे सामने से कस्टमर नहीं आता, कस्टमर को ढूंढना पड़ता है, कस्टमर को समझाना पड़ता है, कस्टमर को नीड आइडेंटिफाई करके समझाना पड़ता है कि ये रखो ये रखो, एवरीथिंग विल टेक अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, टाइम उसमें ज्यादा जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। दैट इज व्हाई उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और जो इजीली सेल्स होता है ओके उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। ओके, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रॉफिट अच्छा होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ तक अभी रखते हैं पार्ट 1। ओके, दूसरा जो है वो मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड कमेंट्स भी करना। एंड आपको दूसरे जो है वो टॉपिक चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। एंड केस स्टडी में जो भी डाल रहा हूँ वाटर कंजम्पशन पे केस पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज पूरा का पूरा मैं डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप देखना और शेयर करना ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और लोगों को भी अवेयरनेस स्प्रेड हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।